आपका दोस्त होस्ट ललित भुलिया एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका डायरेक्ट। हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र टोंगर जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। आज उनका एक स्पेशल मैसेज अपने वार्ड क्षेत्र के जनता के लिए, इसलिए बने रहे हमारे साथ। हम तो चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय ये है कि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि देवली गांव का जो वार्ड है, वार्ड क्षेत्र, वो रिजर्व हो गया, मीन्स SC/ST कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ सकता है, जनरल नहीं लड़ सकता। तो उनकी उसके बारे में क्या विचार है, क्या रणनीति है। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वार्ड क्षेत्र से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनकी रणनीति में क्या चेंज करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया जी, थैंक यू। आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। और मैं सत्येंद्र टोंगर मेरे वार्ड क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को सह हृदय प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। साथियों, वार्ड क्षेत्र है जिससे कि हम पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा रिजर्व कर दिया गया है हमारे SC/ST भाई बहनों के लिए। तो मैं पिछले 5 वर्षों से इस वार्ड क्षेत्र की P ब्लॉक संगम विहार की, C ब्लॉक संगम विहार की, दुर्गा विहार की, देवली गांव की, नई बस्ती की, एक्सपोर्ट एनक्लेव अपार्टमेंट की, बैंक कॉलोनी की, होली चौक की, सेवा सदन की, और हमारे नई बस्ती की, वाल्मीकि मोहल्ले की, जितने भी क्षेत्र आते हैं, मैं उन सबकी सेवा कर रहा था। मैं सीट पे ना होते हुए भी मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा। मैंने 5 साल अपने इस क्षेत्र की सेवा की और मैंने बहुत सपने सजाए, मैं इस क्षेत्र का विकास कैसे करूं। जो जीते हुए पार्षद थे वो आप सब लोगों को पता है, उनका काम आप सबको दिखता है। तो मुझे बहुत दुख है, वो जीते हुए पार्षद बहुत कुछ काम नहीं कर रहे थे, इनके बावजूद भी मैं हर एक प्रयास कर रहा था, हारने के बावजूद भी, कि किस तरीके से मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। 5 साल में मैंने संडे हो, मंडे हो, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, कोरोना की बीमारी हो, कुछ मैंने नहीं देखा और मैं इस क्षेत्र की सेवा करता रहा। मैंने सपने सजोए कि मैंने प्लानिंग करी, मैंने कई सारे ड्राफ्ट तैयार किए, मैंने अपने जो गारंटी वादे तैयार किए कि किस तरीके से अगर मैं इस बार के 2022 के नगर निगम चुनाव में मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं अपने क्षेत्र की सेवा किस तरीके से करूंगा, कौन कौन से कार्य मैं इस क्षेत्र में करने जा रहा हूं, उन सबको मैंने ड्राफ्ट तैयार किया, योजना बनाई। तो मुझे बहुत दुख है कि यह जो वार्ड इलेक्शन कमीशन द्वारा अब SC कर दिया गया है और रूल के मुताबिक आपका ये सत्येंद्र टोंगर, आपका बेटा, आपका भाई अब यहां से खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था यहाँ, मैं किसी और प्रोफेशन में था। पार्टी से मुझे लगा हुआ समाज सेवा मैंने करने का मैंने जो साहस मांगा, पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाया। तो ये एक समाज सेवा का जो प्रेम था मुझे खींच कर ले आया हमारे माननीय विधायक साहब, और पार्टी ने हमें चुनाव भी लड़ाया। और चुनाव हम थोड़ी सी इस क्षेत्र की बदकिस्मती या मेरी बदकिस्मती समझिए कि हम चुनाव हार गए और ये क्षेत्र 5 साल फिर पीछे चला गया। तो लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं,
भले ही मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं खुद, लेकिन हम किसी ऐसे, हमारी किसी ऐसी, क्योंकि ये लेडीज एससी रिजर्व वार्ड है, तो ऐसी कोई महिला हमारी बहन को यहां पर पार्टी द्वारा लाया जाएगा जो इस क्षेत्र का विकास कर सके जीतकर, और मेरी निगरानी, मेरा प्यार, मेरी सेवा हमेशा इस क्षेत्र पर बनी रहेगी। जिस तरीके से मैं आज कार्य कर रहा हूं, उस तरीके से मैं अपनी, कोई मेरी जो बहन आएगी हमारी आम आदमी पार्टी से, उससे भी मैं विनती करूंगा, उसके साथ मिलकर इस क्षेत्र की हमेशा सेवा करता रहूंगा। मुझे बेहद दुख है, लेकिन अभी मैं, कई बार मेरे सामने बैठे हैं लोग, मैं बाइकों पे घूमता हूं, पैदल घूमता हूं, अभी भी जब से 25 जनवरी को ये वार्ड रिजर्व हुआ था महिला एससी के लिए, लेकिन मैं अभी तक 25 से आज 4-5 दिन हो गए हैं, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, 400-400, 500-500 कॉल डेली मेरे पास आ रहे हैं। मैं आधी कॉल उठा पा रहा हूं, आधी नहीं उठा पा रहा हूं, रात 2-2, 3-3 बज जाते हैं मुझे कॉल को रिप्लाई करने में। कई सारे साथी अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं 2:30, 3-3 बजे तक कॉल मिला रहा हूं, सुन रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं, कि मेरे क्षेत्रवासियों को यह ना लगे कि हमारा, वो मेरे शुभचिंतक हैं। आपकी जो कॉल है, मुझे पता है आप लोग मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मुझे संभावना देने के लिए आप कॉल कर रहे हो। मैं आपकी संभावना स्वीकार करता हूं, और मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि सत्येंद्र तोंगर इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, इस क्षेत्र की सेवा करता रहेगा, इस क्षेत्र के साथ रहेगा, और आप सभी क्षेत्रवासियों का प्यार मुझ पर इसी तरीके से बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सर, अब तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या रणनीति आगे, और क्या आप दूसरे वार्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या रणनीति, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो भगवान की कृपा से या किसी चीज से मानिए कि वो पूरा डिस्बैलेंस हो गई है, क्या आपका अगला स्टेप होगा सर? पुलिया जी, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये क्षेत्र मेरी प्राथमिकता है। जिस क्षेत्र में मैंने 5 साल रहा, हालांकि मेरा वार्ड, जिस वार्ड में मैं रहता हूं वो वार्ड 75 था, मैं तिगड़ी एक्सटेंशन का निवासी हूं, और पार्टी ने मेरा कैंडिडेचर देखते हुए, मेरा व्यवहार, मेरा जो लगाव है काम करने के प्रति क्षेत्रवासियों के, उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे 75 वार्ड, जब पिछली बार रिजर्व था 2017 में, और वार्ड 76 जो संगम विहार और देवली वाला वार्ड था, उसमें मुझे चुनाव लड़ाया। मेरे मना करने के बावजूद मैंने तब भी बोला था कि जिस क्षेत्र से मैं तैयारी कर रहा था वो क्षेत्र रिजर्व है, मैं दूसरे वार्ड में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं ऐसी सेवा करता रहूंगा। लेकिन पार्टी का उस समय आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना है। वार्ड 76 में मैं चुनाव लड़ा, और संगम विहार, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और देवली दुर्गा विहार के निवासियों को पता है 5 साल से उन्होंने मुझे कितना प्यार किया, मैंने उनकी किस प्रकार सेवा करी। कोरोना काल हो या कुछ भी हो, अपनी जान हथेली पर रखकर मैंने इस क्षेत्र की सेवा की है। जो मेरे साथी सुन रहे हैं उन सबको यह विदित होगा, पता होगा, उस समय पता भी नहीं था कि कोरोना में कौन जिएगा कौन रहेगा। उस समय मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ चले और मेरे साथ उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस क्षेत्र की सेवा करी। हम घर घर जाते थे, राशन कूपन भरते थे, राशन दिलाते थे, सैनिटाइजेशन करते थे, हॉस्पिटल पहुंचाते थे लोगों को, कोरोना टेस्ट कराते थे। बहुत सारी मदद मैंने और मेरी टीम ने करी। तो इस क्षेत्रवासियों का, मैं रहता जरूर डिग्री एक्सटेंशन में हूँ, लेकिन मेरा प्यार संगम विहार, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक क्षेत्रवासियों के लिए, देवली मेरे देवली वासियों के लिए, दुर्गा विहार ने बस्ती वासियों के लिए मेरा जो प्यार है वो आज तिगड़ी एक्सटेंशन और तिगड़ी क्षेत्रवासी जो मेरा घर मोहल्ला है उससे भी ज्यादा मैं यहाँ के लोगों को प्यार करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, अभी जब मैं घूमता हूँ 5-6 दिन से मैं लगातार वार्ड 76 में घूम रहा हूँ, संगम विहार बी ब्लॉक में घूम रहा हूँ, सी ब्लॉक में घूम रहा हूँ, देवली दुर्गा विहार नई बस्ती में घूम रहा हूँ।
जब मैं क्षेत्रवासियों से मिलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो ये जो खबर है वार्ड रिजर्वेशन की, यह गोली की तरह फैल चुकी है। आज सभी को पता है कि वार्ड रिजर्व हो गए हैं, सब लोग कॉल भी कर रहे हैं। और जब मुझे हाथ रोककर कोई तो अगर मेरा ध्यान भी नहीं तो हाथ रोककर खींच कर पूछते हैं कि बेटा ये तो भगवान ने बहुत गलत किया, तेरे जैसे आदमी के साथ ये बहुत अन्याय हुआ। इस तरीके की लोग बात करते हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं। मुझे भी ऐसा बिल्कुल बड़ा, मुझे चुनाव हार जीतने की मेहनत करने की बात तो दूर, मुझे लगा है जब मैं ये सुनता हूँ मेरे क्षेत्रवासियों की दिल की बात, कोई कहता है कि बहुत बुरा हुआ, कोई कहता है कि सत्येंद्र तोंगर तू होता तो हमने कितने सपने सजाए थे, तू हमारा हार के इतना काम करता है तो जीतने के बाद कितना काम करता। कोई, सबकी आंखें एकदम से भर जाती हैं, मेरी भी आंखों में भर जाती है एकदम से उनकी बातें सुनकर। मुझे भी अभी लगे था थोड़ा भावुक है मुझे। तो उनका जो बुनियादी प्यार है, उस प्यार की बदौलत मैं आज वार्ड क्षेत्र में ही बैठा हूँ। मैं अपने वार्ड क्षेत्र के कार्यालय संगम विहार सी ब्लॉक में बैठा हूँ। मैं 5-6 दिन से यही बैठा हूँ। लोगों के फोन मुझे आ रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपके जो काम होंगे वो मेरी कोई बहन करेगी, मैं उनसे करवाऊंगा। आप बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। और इस वार्ड क्षेत्र को हम, जो मेरा नारा है, वार्ड क्षेत्र को चमकाएंगे, तो वार्ड क्षेत्र को हम जरूर चमकाएंगे। वो अपने द्वारा हो या मेरी किसी बहन द्वारा हो, हम वार्ड क्षेत्र को जरूर चमका के रहेंगे गुड़िया जी। और रही बात चुनाव की रणनीति की, तो पार्टी जो भी आदेश देगी वो मान्य होगा। पार्टी द्वारा जो भी पार्टी कहेगी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जहां भेजती है, जहां काम करवाती है, कुछ भी काम करवाती है, मैं कभी मना नहीं करता। जिस प्रकार मैं जनता को मना नहीं करता, उस प्रकार पार्टी को मना नहीं करता। मैंने अपना घर बार, रिश्तेदार, सब कुछ त्यागा है। इस 5 साल में सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ जनता की सेवा करी है। तो ये जनता का ही प्यार है जो आज लोगों की आंखें भरी हुई हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं, अभी भी मेरे इस ऑफिस में ताता बदे हुए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग अपना काम छोड़कर बाइक रोक लेते हैं, क्योंकि ये खबर इतनी तेजी से फैल गई। मुझे लग नहीं रहा था कि लोगों को ये पता होगा कि वार्ड रिजर्व हो गए, लेकिन ये गोली की तरह खबर फैल चुकी है। वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, संतावना दे रहे हैं, कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तेरा वार्ड जहां तू वहां से आया था, हमारे यहाँ पर वो रिजर्व हो गया है, वो जनरल हो गया है, वहां से चुनाव लड़ो। मैं मना करता हूं कि मुझे आपकी सेवा करनी है। लोग बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़ो। हम लोग वार्ड क्षेत्र के सभी वार्ड 75 में आपके लिए काम करेंगे। मेरी जितनी भी टीम है वो सभी यही कह रही है कि हम वार्ड क्षेत्र के बेशक से वार्ड 75 में तुझसे चुनाव लड़ाएंगे, तुझसे वार्ड 75 का भी काम कराएंगे और वार्ड क्षेत्र का भी काम कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्षेत्र के साथ साथ अगर जनता, अगर पार्टी मौका देती है तो वार्ड 75 से इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बताइए सर। ये गुलिया जी, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मेरी बिल्कुल दिली इच्छा नहीं है। मैं इस वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे क्षेत्रवासियों का स्टेटमेंट है। मैं बस वो बात बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्या प्रेशर है। मेरे क्षेत्रवासी कहते हैं, क्षेत्र वाले, कि वार्ड 75 में हम आपके लिए कैंपेन करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो भी आप करना चाहो, लेकिन आपको हम एक अपना सच्चा सेवक, एक नेता के रूप में देखकर हम वार्ड 75 और 76 दोनों का काम कराएंगे। और हमारा जो सपना हमने देखा है पिछले 5 साल से, तेरी जो हमने मेहनत देखी है, हम उसे दायर नहीं होने देंगे। लेकिन मैं उनसे बार बार यही कहना चाहता हूँ, हे मेरे वार्ड क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, सम्मानित क्षेत्रवासियों, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, मैं वार्ड क्षेत्र की सेवा करूंगा। वार्ड 75 में कुछ मैं क्षेत्र की बात नहीं करता। मुझे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं जब वार्ड क्षेत्र में मैं 5 साल तैयारी कर रहा था, सम्मान कर रहा था लोगों की सेवा कर रहा था, उस समय वार्ड 75 में भी मेरा एक कार्यालय हमेशा 24 घंटे चलता था। उसमें मैं 1 घंटे सबसे पहले वहां बैठता था, फिर यहाँ आता था।
और ऐसा नहीं है कि वार्ड 76 के साथ साथ मैंने वार्ड 75 के काम नहीं किए। वार्ड 75 के भी मैं वही काम करता था, 77 के भी वही काम करता था, 78 के भी वही काम करता था। मैंने किसी वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने वार्ड देखा ही नहीं। मेरे पास जो भी आया, मेरी दूसरी विधानसभा संगम विहार लगती है दिनेश मोनिया जी की। मेरा जो घर है, घर वाला ऑफिस, वो बिल्कुल रोड के पास है, बॉर्डर के पास है। बहुत सारे लोग दूसरी विधानसभा से भी मेरे ऑफिस आते हैं। पूरे 8 साल हो गए उनकी सेवा करते करते। मैंने कभी किसी को अपने दरवाजे से नहीं भेजा कि मैं तुम दूसरे वार्ड के हो, तीसरे वार्ड के हो, दूसरी विधानसभा के हो। तो विधानसभा वार्ड मैटर नहीं करती, मैटर करता है काम करना। और मैं एक सच्चा ईमानदार सेवक हूं जनता का, जो हमेशा इसी तरीके से काम करता रहूंगा बुनियादी, चाहे वार्ड रिजर्व हो या कुछ भी हो। मैं क्षेत्र की जनता की हमेशा सेवा करता रहूंगा, उनका हमेशा सम्मान करता रहूंगा। और इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को खात्मा करने के लिए, इस समाज को, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा करता रहूंगा। मैं आपसे बोलने आया हूं कि मैं अपना सब कुछ प्रोफेशन छोड़कर, मैं अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब छोड़कर, मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूं। मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्य पर था, 1.5 लाख रुपए सैलरी भी लेता था। वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ छोड़कर आया हूँ। तो सब कुछ जो लेविश लाइफ छोड़कर मैं आया हूँ, मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, वार्ड कौन सा रिजर्व है, कैसा है, क्या है। मेरा कर्म है सिर्फ सेवा। अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं क्षेत्र की सेवा करने आया हूँ। क्षेत्र में जो ये गंदगी फैली है नेताओं द्वारा, उस गंदगी को साफ करने आया हूँ। और राजनीति करने नहीं, राजनीति हम बदलने आए हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सत्येंद्र टोंकर जी, चार काफी अच्छे थे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इनकी राजनीति क्या मोड़ देती है, किस वार्ड से इलेक्शन लड़ती है और किस वार्ड से इनको पार्टी मौका देती है। उसके बाद भी बने रहेंगे इनके साथ कि इनकी कितने हद तक कार्य पूरा करते हैं और कितने हद तक। बने रहे हमारे साथ दैनिक न्यूज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।